Hello everyone, welcome again to our channel Success Point India। तो आज हम लोग यूनिट 3 देखने जा रहे हैं। बीसीए में है और ये हम लोग को ग्रेजुएशन में मैथ ऑनर्स में भी पढ़ना है तो उसमें भी काम आ जाएगा। पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं उसमें कुछ पार्ट है तो उसमें भी आपका शुरू का जो 3 यूनिट है वो काम आ जाएगा। इसके साथ ही जो लोग बीसीए में हैं या बीबीए में हैं उन लोगों के लिए भी ये काम आ जाएगा। ये ऐसा यूनिट है जो कॉमन है, जो लोग करते हैं मैथ पेपर, तो जो मैथ पेपर लेना चाहते हैं उनके लिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये क्या है। तो हम लोग इसके बारे में बेसिकली क्लास 12 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यूनिट 3 में है, इसमें हम लोग को पढ़ना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। हम लोग को पढ़ना है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के बारे में। तो हम लोग क्लास जो 12 है वहां पे हम लोग सीखे थे कि फर्स्ट डिग्री क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेनली डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है या उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेशन है उसके लिए हम लोग सीखे हैं कि यदि किसी भी इक्वेशन में एक डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन क्या हुआ होना चाहिए, साथ ही कोई एक वेरिएबल हो और कांस्टेंट टर्म यदि है तो मान लीजिए कि इज इक्वल टू 0। ये कंप्लीट हो के ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। और इसी में हम लोग देखते हैं कि इसका ऑर्डर और डिग्री कैसे चेक करते हैं। जैसे इस इक्वेशन का देखना है, मुझे ऑर्डर और डिग्री बताना है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो यहाँ सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन तो यही हुआ है, एक बार हुआ है, तो ये उसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर कितना हो गया? एक। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स हुआ है। और इसका होल टू द पावर कितना है? 1, तो वो उसका डिग्री हो गया। अब हम लोग देखते हैं, दूसरा लेते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर 3 प्लस 5y इक्वल टू 0। मैंने नेक्स्ट इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से बनाया है अपने मन से। अब यदि इसमें पूछा जाएगा कि ऑर्डर और डिग्री बताइए, तो देखिए ऑर्डर क्या है, तो मैंने बोला जो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे ये 1 टाइम्स डेरिवेटिव है, ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। और मैंने बोला कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसका देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, इसका हाईएस्ट पावर है 1। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1, तो इसका डिग्री हो गया 1। बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, कभी कभी क्या करते हैं ना कि dy बाई डी एक्स का पावर 3 है तो इसको वो लोग डिग्री मान लेते हैं, वैसा नहीं है। तो जो हाईएस्ट बार डेरिवेटिव है, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा तो वही उसका डिग्री कहलाता है। तो ये हम लोग 11th क्लास में देख लिए थे। हम लोग को इतना बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को इसी तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन, किस तरह का, तो m dy प्लस n dx इक्वल टू 0, इस फॉर्म में जो इक्वेशन हो, मतलब ये जो, जैसे ये कितना मैक्सिमम पावर है, एक ही है ना, तो बस उतना ही, उससे ज्यादा पावर का हम लोग को नहीं देखना है। यदि एक पावर तक का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंटर में कि हम लोग मेनली 3 तरह से पढ़े थे। पहला वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा हम लोग पढ़े थे होमोजीनियस, और तीसरा हम लोग पढ़े थे लीनियर फॉर्म में। ये 3 हम लोग ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग चूंकि शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो हम लोग उस तीनों को भी अभ्यास करेंगे साथ ही उसके आगे। तो देखिए इसका जो टाइप्स है वो यहाँ पे हम लोग को कितना पढ़ना है बीसीए में। तो पहला पढ़ना है बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। हम लोग को किस मेथड से पढ़ना है? वेरिएबल सेपरेबल। अब मान लीजिए कोई आर्ट्स वाले बच्चे हैं, उन लोग को दिक्कत होगा। फिर है होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, होमोजीनियस इक्वेशन हम लोग भी पढ़े हैं। फिर है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई, यदि कोई इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है
तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फिर है लीनियर इक्वेशन, जो ऑलरेडी हम लोग क्लास 12 में पढ़े थे, उसको भी रिवीजन करेंगे। साथ ही है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, कोई इक्वेशन ऐसा है उसको हम लोग पहले रिड्यूस करेंगे, किसमें, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फिर है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नेक्स्ट है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, मतलब पहले आप उसको एग्जैक्ट के फॉर्म में लाइए, देन उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग मेनली कितना पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो यानी आज जो हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग 2 पार्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 पार्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में 2 वीडियो, दो करके हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं वेरिएबल सेपरेबल से। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है कि सॉल्व 1 + y² dx + 1 + x² dy = 0। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, वेरिएबल सेपरेबल मतलब एक जैसा वेरिएबल वाला को हम लोग को एक तरफ लेना है, दूसरा वाला जो वेरिएबल होगा उसको दूसरी तरह लेना है। यहाँ देखो x के साथ y है और y के साथ x है, तो पहले हमको एक्सचेंज करना होगा। तो ऐसा करते हैं, एक टर्म को हम इक्वल के राइट साइड ले जाते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1 + y² dx = माइनस ऑफ 1 + x² dy हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि देखिए dx यहाँ है, तो आप इसको जो टर्म है ये x वाला, इसको आप इधर ले आओ, और जो y वाला टर्म है ना, ये जो y वाला टर्म है आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आप शिफ्ट करोगे, देखो क्या हो जाएगा, तो ये dx यहाँ है, ये इनटू में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, = माइनस ऑफ dy, ये यहाँ इनटू में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स y, और मैं एक कांस्टेंट ले लूंगा c में, क्योंकि सारा टर्म 10 में है तो उसको मैं 10 में ले लिया कांस्टेंट टर्म को। ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव। अब ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का, क्या होता है, tan इनवर्स x + y by 1 - xy = tan इनवर्स c। ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x + y by 1 - xy = c, that is x + y = c into 1 - xy। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है कि सॉल्व log dy by dx = ax + by। चूंकि dy by dx कहाँ पे है, log में, तो आप ऐसा करो, इस log को इधर कन्वर्ट करो। तो हम लोग सीखे हैं कि log को आप लेफ्ट टू राइट ले जाओगे तो किस में बदल जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx = e⁴ ax + by। और हम लोग जानते हैं कि e⁴ यदि कोई टर्म सम के फॉर्म में है तो वो अलग अलग हो जाता है, यानी बेस वही रह जाता है, दोनों अलग हो जाता है। बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो यदि पावर ऐड है तो हम बेस सेम करके उसको अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब देखिए, अब हमको आसानी हो जाएगा, तो dy by dx = e⁴ax × e⁴by। तो dy यहाँ है तो y वाला टर्म इधर ले आओ, तो dy by e⁴by हो जाएगा e⁴ax dx। ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो e⁴x का फॉर्मूला e⁴x ही होता है, तो e⁻⁻⁻by।
ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखने वाला चीज है, जब हम इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो हमको ये देखना है कि आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का ये कांस्टेंट टर्म जो है, ये यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं, देख लो थोड़ा सा याद रखना है, यदि हम डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर ax करते हैं तो e टू दी पावर ax और जो कांस्टेंट टर्म है वो आगे होता है, लेकिन जैसे ही आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये e टू दी पावर ax और ये डिवाइड में हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b डिवाइड में हो जाएगा। सिमिलरली e टू दी पावर ax बाय a, और कांस्टेंट टर्म में क्या ले लूंगा, c ले लूंगा। तो इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्या मैं लिया हूं, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने क्वेश्चन को, कि सॉल्व 10 dy by dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर when x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड y इक्वल टू x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड y इक्वल टू 1। यानी पहले तो आप इसको सॉल्व कीजिए, देन आप इसको पुट करने के बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू को भी लिखना है। तो कैसे करेंगे, सॉल्व सॉल्यूशन 10x dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए y यहाँ है, ये इधर आ जाएगा, यानी dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx बाई 10x। अच्छा, 1 बाई 10x को हम लिख सकते हैं cot x, हो गया। अब क्या है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, मैंने एक ही बार लिख दिया, तो ये आप इसको ऐसा करिए, आप इसको यहाँ ना लिख के आप एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। इंटीग्रेशन dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू cot x dx, हो गया। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो बताओ cot x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अच्छा, इसका मैंने अभी सिखाया था, tan इनवर्स y हो जाएगा, और ये हो जाएगा log ऑफ sin x। देखिए कैसे, जब log sin x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इसका जो डिफरेंशिएशन है cot x आना चाहिए, तो log sin x को लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos बाई साइन कितना हो गया, cot x। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। तो ध्यान रखना, यदि आप फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप इस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और प्लस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म c। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ x और y का वैल्यू, ठीक है। तो हमको x का वैल्यू कितना पुट करना है, पाई बाई 2, और y का वैल्यू 1, तो y यहाँ पे 1 रखिए, तो tan इनवर्स 1, और ये हो जाएगा log ऑफ साइन पाई बाई 2 प्लस c। देखिए 1 किसका वैल्यू होता है, पाई बाई 4 का, तो 10 पाई बाई 4। अच्छा, साइन 0 का वैल्यू 0, और साइन पाई बाई 2 का 1, और log 1 का वैल्यू 0, यानी ये टर्म 0 हो गया, प्लस c, ये 10 कंप्लीट कट हो गया, तो c इक्वल टू कितना मिला मेरे को, फाइनली c इक्वल टू मिला पाई बाई 4। ऐसा करते हैं, हम इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू c इक्वल टू पाई बाई 4 इन इक्वेशन 1, देन वी गेट क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स y बराबर log sin x प्लस पाई बाई 4, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से चेंज कर रहा हूं। अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन देखे, उसमें हम लोग 2 क्वेश्चन देखे सिंपल, और तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू पुट करने वाला देखें। हम सब तरह का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं ताकि आप उसको बना सकें। यदि आपको कोई प्रश्न में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को आप पुट अप कर सकते हैं, हम लोग उसका सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। अच्छा, अब क्या है, इक्वेशन रिड्यूसेबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये इक्वेशन को आप रिड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। आप उसको ना x को सिंपली x की तरफ ले जा सकते हैं, ना ही y को।
अब जब फॉर्मूला में तोड़िएगा तो x और y मल्टीपल आ जाएगा, वहां से दोनों को हटाना मुश्किल है। तब हम क्या करेंगे, उस तरह के सिचुएशन में हम उसको एक नया वेरिएबल मान लेंगे और उसको फिर हम लोग सॉल्व करके रिड्यूस करके वेरिएबल सेपरेबल में लाएंगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये x प्लस वाई को हमने क्या मान लिया, z मान लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो x के रेस्पेक्ट में, तो dz बाई dx, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ये 1 और ये हो गया dy बाई dx। ये dy बाई dx यहीं रहने दीजिए, ये 1 इधर चला जाएगा, यानी dz बाई dx माइनस 1 इक्वल टू dy बाई dx। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानिए, इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब ये जो इक्वेशन 2 का जो dy बाई dx है, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। तो जैसे ही इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो देखिए x प्लस वाई को आपने क्या माना, z, यानी ये हो जाएगा z का स्क्वायर, और dy बाई dx किस में बदल गया, बदल गया dz बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, a स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लाई में उधर ले जाओ, डिवाइड में हो जाएगा dz बाई dx माइनस 1 इक्वल टू a स्क्वायर बाई z स्क्वायर। नेगेटिव है उधर ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, dz बाई dx क्या हो गया, dz बाई dx इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर बाई z स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय z स्क्वायर। ये सारा टर्म किस में आ गया, z में, तो आप z तरफ कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये डिवाइड में है तो ये इनटू में हो जाएगा, तो z स्क्वायर dz बाय z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू dx। ये हमारा हो गया कन्वर्ट होने के बाद। अब हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसको सॉल्व कीजिए। आप कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू जब सेम सेम हो तो आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। दूसरा, आप a स्क्वायर जोड़िए और a स्क्वायर घटा दीजिए। तो यदि हम वैसा करते हैं तो क्या होगा, सो देखिए, तो z स्क्वायर में हम a स्क्वायर जोड़ दिए और a स्क्वायर घटा दिए, ये हो गया z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dz इक्वल टू dx। नाउ ये मैं इसको दो पार्ट में बांट देता हूँ, z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dz, और ये हो गया dx। अब मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया। अब ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 इंटू dz हो जाएगा। यानी मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो dz हो जाएगा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू dx। dz का इंटीग्रेशन z माइनस a स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म में है, बाहर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स z बाई a हो जाएगा, और ये इक्वल टू x। z की जगह हमारा वैल्यू क्या माना है, z की जगह x प्लस वाई आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस a स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस वाई बाई a इक्वल टू x, और कांस्टेंट टर्म हम क्या मान लेते हैं, c के जो मानना है मान लीजिए, ठीक है। तो आप इसको मान के सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यदि हमारा इक्वेशन नहीं भी है वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में, तो हम लोग उसको पहले उसको कन्वर्ट करके रिड्यूस करके वेरिएबल सेपरेबल में लाते हैं और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए। आज हम लोग सिर्फ एक पार्ट देखिए, वेरिएबल एंड सेपरेबल। इसी तरह देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब देखिए आप किसी एक को भी ले जाओगे तो ये सेपरेट नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करो, फिर से लेट z इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई को मैंने क्या मान लिया, z। डिफरेंशिएशन कीजिए x के रेस्पेक्ट में, dz बाय dx इक्वल टू 1 माइनस dy बाय dx। ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो गया 1 माइनस dz बाय dx। इसको आपने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे
तो dy बाई डी एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 माइनस डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई की जगह मैंने क्या लिया, जेड। ये देखिए इसको उधर ले जाऊं तो 1 प्लस जेड इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। ये अब क्या हो गया, एक टर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई 1 प्लस जेड। अब इसको क्या करना है, बारी बारी इंटीग्रेशन, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा log 1 प्लस जेड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म क्या c, यानी x इक्वल टू log 1 प्लस x का वैल्यू, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और ये हो गया कॉन्स्टेंट टर्म c। तो हम लोग इस तरह से देखें कि हम लोग वेरिएबल सेपरेबल को कैसे सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।